हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आज एक और नए ब्लॉग और शर्मा 04 में। और जो हमारा पिछला ब्लॉग था बागेश्वर, और बागेश्वर से हम लोग पहुंच चुके हैं आज अल्मोड़ा। और आपको पता ही होगा कि अल्मोड़ा किस चीज़ के लिए और किस नाम से जाना जाता है। अल्मोड़ा है माँ नंदा देवी के नाम से फेमस। अगर कोई भी अल्मोड़ा आ रहा है तो उसको ज़रूर पता होगा कि यहाँ पर स्थित है माँ नंदा देवी का मंदिर। और मैं वैसे तो कई बार अल्मोड़ा आया हूँ, लेकिन दर्शन करने आज मैं पहली बार आ रहा हूँ मंदिर। और मंदिर का जो बाहर से दृश्य है वो कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखा दूँ। और जो माता का मंदिर है मेन बीच में आप देख सकते हैं, और जो इधर है ये है आपके शिव जी का मंदिर। दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर प्रांगण में, और जो सुंदर बेहद दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं आपको शुरुआत करता हूँ माँ नंदा देवी के बारे में बताते हुए चलता हूँ कि वर्तमान में नंदा देवी मंदिर परिसर में 3 देवालय हैं। इनमें आप जो सबसे पहले देख रहे हैं ये है पार्वतेश्वर मंदिर, और इसमें मतलब शिवलिंग जो है भगवान का मंदिर है। और जो मंदिर में बीच में है उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर, और आप ठीक सामने देख रहे होंगे ये, तथा जिस मंदिर में माँ नंदा देवी विराजमान है और ये है, और इसे ही नंदा देवी का मंदिर कहा जाता है। अंग्रेज कमिश्नर GW ट्रेल ने वर्ष 1816 में मल्ला महल स्थित रामशिला मंदिर से मां नंदा देवी के विग्रह को इस मंदिर में स्थानांतरित कर दिया। तब से यह मंदिर परिसर नंदा देवी के मंदिर से नाम से जाना जाता है। चंदवंशीय राजा उद्योगचंद ने वर्ष 1690 ईस्वी 91 में अल्मोड़ा नगर में 4 मंदिर बनवाए। इसमें विष्णु देवाल, त्रिपुरा सुंदरी, पार्वतेश्वर तथा उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर शामिल है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में शिव की अर्धांगिनी भगवती पार्वती को मां नंदा माना गया है। केनोपनिषद में हिमालय पुत्री के रूप में हेमंत का उल्लेख मिलता है। और लोग यहाँ पे नंदा देवी माता को बेटी व बहन के रूप में भी पूजते हैं। और नंदा देवी का जो मंदिर है ये शहर के बीचों बीच स्थित है। वैसे तो अल्मोड़ा शहर अपने 3 चीज़ों के लिए फेमस है। आपको मैं पहला बताते चलूं कि पहला है हमारे सामने मां नंदा देवी का जो मंदिर है वो इस चीज़ के लिए ही नाम से ही जाना जाता है। और यहाँ पे नंदा राजजात करके एक यात्रा की भी शुरुआत की जाती है। और जो मंदिर का ठीक मेन जो मुख्य आकर्षण का जो मतलब प्रवेश द्वार है वो कुछ इस प्रकार से आप ठीक देख सकते हैं। और दूसरा जो अल्मोड़ा में अल्मोड़ा जिस चीज़ के फेमस है वो है अल्मोड़ा की बाल मिठाई, और मैं उसको आपको जल्दी दिखाऊँगा। और तीसरा है लोगों के जो मनोरंजन का एक केंद्र रखते हैं वो है एक पहाड़ी सॉन्ग। अंग्रेज आयो टैक्सी में अल्मोड़ा, कुछ इस प्रकार से ये शायद, अगर थोड़ा सा शायद ये टैक्सी में आया अल्मोड़ा, वो मुझे अच्छे से कंफर्म नहीं है। तो इन 3 चीज़ों की वजह से अल्मोड़ा फेमस है। कभी भी अगर आप अल्मोड़ा आए तो ये सॉन्ग और ये माता का मंदिर और यहाँ की बाल मिठाई खाना कभी ना भूलें। अधिक जानकारी जो है कि आपको यहाँ पे पूरी जो मंदिर की है वो यहाँ पे लिखी हुई है, किस जो है आप इसमें से पढ़ भी सकते हैं। नंदा देवी और चंद्रराज वंश की जो प्रमुख घटनाएं हैं आप इसमें पढ़ सकते हैं। 1670 ईस्वी से 71 ईस्वी में अल्मोड़ा में राजा बाज बहादुर चंद द्वारा श्री नंदा देवी के विग्रह की मल्ला महल में स्थापना। पूरी जो जानकारियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर कभी भी आप जब अल्मोड़ा आ रहे हैं तो आपको लगता है कि मुझे इस मंदिर के बारे में जानना है, कोई रहस्य है, तो मैं आपको इसमें से दिखा रहा हूँ। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसमें जानकारियाँ पढ़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से है जो यहाँ की जो पूरी जानकारियाँ हैं। हो चुके हमारे दर्शन पूरे, और अब आपको हम दिखाते हैं अल्मोड़ा की बाजार कैसी है। तो आप तैयार हैं अल्मोड़ा की बाजार देखने के लिए? तो मुकेश जी तो मना कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी आपको अल्मोड़ा की बाजार दिखाएंगे। तो आपको देखनी पड़ेगी भैया। और इस तरीके से है कुछ अल्मोड़ा की बाजार। और रास्ता तो ये वन वे जैसा लगता है, पर इसमें कार आ जाती है तो काफ़ी ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो आपको दिखी होगी बाजार तो हर जगह लगभग सेम ही होती है। तो दोस्तों, अल्मोड़ा की बाजार को फिलहाल करते हैं बंद, आगे आपको दिखाते हैं कुछ नया। अभी हम जा रहे हैं गुलजू महाराज के दर्शन करने। मां नंदा देवी के दर्शन करने के बाद तो अब सीधे मिलते हैं गुलजू महाराज के मंदिर में। कुछ इस तरह का दृश्य है अल्मोड़ा से जो सामने पहाड़ियों का दिखाई देता है।
सुंदर वादियाँ पहाड़ की, हमारे इन कुमाऊँ की, उत्तराखंड की। और हमारे पहाड़ों के कुछ मार्ग इस तरीके से है। पहाड़ों में जो सफ़र का मज़ा है वो सिर्फ अपनी बाइक राइडिंग में ही आता है। आप देख सकते हैं कितने घुमावदार रोड है, कितने शानदार दृश्य व्यू आ रहा है प्राकृतिक सुंदरता के बीच में। हम इस सफ़र का आनंद ले रहे हैं। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गोलू देवता के मंदिर में, क्योंकि न्याय के देव, उत्तराखंड के न्याय के प्रतीक के देवता के रूप में पूजे जाते हैं हमारे गोलू देवता। सबसे पहले करते हैं दर्शन, फिर बढ़ेंगे आगे को। दोस्तों मेरे हो चुके हैं दर्शन पूरे, और हम सभी के, तीनों दोस्तों के। तो अब आपको बताते चलता हूँ कि जो हमारे यहाँ के न्याय के देवता गुलजू महाराज का जो मंदिर है, इनको उत्तराखंड में न्याय के देवता प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। और यहाँ पे अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वह भी सच्चे मन से मांगी गई हमेशा पूर्ण होती है। अपनी यहाँ पे मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पे आप देखते हैं कि लोग अपनी अर्जी लगाते हैं। कई लोगों ने यहाँ पे अपनी अर्जी लगाई हुई है, कागज़ में लिख के आप देखते हैं। और इस मंदिर को घंटी वाले मंदिर के नाम से ही पूजा जाता है, क्योंकि पूजा होने के बाद जो लोग मन्नतें मांगते हैं, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई घंटी। और जो है कि कितने मंदिर मंदिर भटका, कितने दूर पर शीश झुकाया, बलदेव जीव तुम सादानी कहीं नहीं इस जग में पाया। दौड़ दौड़ थक हार में आया हूँ, चरणों में आखिर पार लगा दो, चाहे डुबा दो अपने यश अपयश के खातिर, सब देवों को छोड़कर महबूब मैं तेरे दर पर आया। बलदेव जीव तुम सादानी कहीं नहीं इस जग में पाया, कितने ही सबलों से बचाया, अबलो का अबलो है तुमने सब कुछ देख कर लेकर गया यहाँ से, खाली हाथ जो भी था आया। बलदेव जो तुम सादानी कहीं नहीं इस जग में पाया, न्याय तुला अनुपम प्रभु तेरी किंचित भी नत ना होती है। तुम तो हो करुणा के सागर, यहाँ सिफारिश ना चलती है, दीनहीन में महापात की फिर भी है तुमने अपनाया। बलदेव जी तुम सादानी कहीं नहीं इस जग में पाया, कहने को कुछ नहीं जरूरत दरबार में आना ही काफ़ी है। चित्के ज्ञात तुम चितई हो मात्र समर्पण, चित्के ज्ञात तुम चितई हो मात्र समर्पण ही काफ़ी है। तुमने उनको दिया सहारा, सबने जिनको था पुकारा। बलदेव जी तुम सादानी कहीं नहीं इस जग में पाया, पूजा का सामान नहीं कुछ खाली हाथ ही में आया। मुझ में जो भी शुभ सब तेरा निज हम चढ़ाने को है आया, कृपा दृष्टि प्रभु बनी रहे बस यही मांगने को हूँ आया। गोलदेव जी तुम सादानी कहीं नहीं इस जग में पाया। कहावत है इस दर में जो भी आया है कभी खाली हाथ नहीं गया। लोगों की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आस्था है हमारे उत्तराखंड में, उनको देवभूमि कहा जाता है, देवों की भूमि की। यहाँ पे साक्षात देव निवास करते हैं, और उन्हीं में से एक हमारे न्याय के देवता प्रतीक गुलजू महाराज भी हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनको घंटी वाले बाबा के मंदिर के रूप में भी पूजा जाता है। दोस्तों हमारे हो चुके हैं गुलजू के भी दर्शन पूरे, और अब समय है गुलजू महाराज को से विदाई लेने का, और अब हम निकल रहे हैं अल्मोड़ा की तरफ को। दोस्तों समय हो चुका है अलविदा कहने का, और मैंने इस आपको बताया था कि अल्मोड़ा की बाल मिठाई और अल्मोड़ा में मां नंदा देवी, और आपका मनोरंजन के लिए सॉन्ग अल्मोड़ा अंग्रेज आया अल्मोड़ा टैक्सी में। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा लेते हैं, क्योंकि बैटरी नहीं है, वरना भी तो बाल मिठाई ले जानी है घर को। पर बाल मिठाई के चक्कर में अगर हम रहेंगे तो ब्लॉग को अलविदा नहीं कह पाएंगे। तो इसी के साथ जल्दी मिलेंगे आपको एक और नए ब्लॉग में। और आज हमारे साथ हमारे दो नए और साथी मिल चुके हैं, संजय जोशी जी और हमारे एडवोकेट आशीष नेगी जी।